कृपया सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, आपने हमारे पिछले भाग में बाजीराव पेशवा के जीवन के बारे में देखा होगा। इस वीडियो में हम आपको उनके सभी लड़ाइयों के बारे में जानकारी देंगे। बाजीराव मस्तानी की रोमांचक स्टोरी। पूरा नाम बाजीराव बलाल बालाजी भट्ट। जन्म 18 अगस्त 1700। जन्मस्थान कोकणस्थ प्रांत। पिता बालाजी विश्वनाथ। माता राधाबाई बर्वे। पत्नी काशीबाई और मस्तानी। बाजीराव का एक कथन काफी प्रसिद्ध है। चीते की चाल, बाज की नजर और बाजीराव की तलवार पर संदेह नहीं करते, जिसकी बदौलत उन्होंने ताकतवर मुगलों को धूल चटाई थी। देश के वीर मराठा सम्राट बाजीराव प्रथम का निधन 28 अप्रैल 1740 में हुआ था। उनके जीवन के बारे में। बाजीराव का जन्म 18 अगस्त 1700 में हुआ था। उन्हें बाजीराव बलाल तथा थोरले बाजीराव के नाम से भी जाना जाता है। पिता पेशवा बालाजी विश्वनाथ राव के निधन के बाद वे मराठा के 9 पेशवों में सबसे प्रभावशाली थे। पिता की मृत्यु हो जाने के बाद उन्हें 20 साल की उम्र में पेशवा बना दिया गया था। 12 साल की उम्र में उन्होंने पहला युद्ध लड़ा था। हिंदुस्तान के इतिहास में बाजीराव अकेले ऐसे योद्धा थे जिसने 41 लड़ाइयां लड़ी और एक भी नहीं हारी। उन्होंने गुजरात, मध्य भारत और कई दूसरे राज्यों में मुगलों को हराकर मराठा साम्राज्य का विस्तार किया था। छत्रपति शिवाजी महाराज की तरह वह बहुत कुशल घुड़सवार थे। घोड़े पर बैठे बैठे भाला चलाना, बनीटी घुमाना, बंदूक चलाना उनके बाएं हाथ का खेल था। घोड़े पर बैठकर बाजीराव के भाले की फेंक इतनी जबरदस्त होती थी कि सामने वाला घुड़सवार अपने घोड़े सहित घायल हो जाता था। साल 2015 में उनके जीवन पर संजय लीला भंसाली ने बाजीराव मस्तानी बनाई थी। बाजीराव शिव भक्त थे। युद्ध पर जाने से पहले वे हर हर महादेव का उद्घोष जरूर करते थे। बाजीराव पेशवा की कुछ प्रसिद्ध लड़ाइयाँ। बैटल ऑफ पालखेड 28 फरवरी 1728 में बाजीराव और निजाम की सेना के बीच एक युद्ध हुआ, जिसे पलखेड की लड़ाई कहा जाता है। इस लड़ाई में निजाम की हार हुई। उस पर मजबूरन शांति बनाए रखने के लिए दबाव डाला गया। उसके बाद से वह सुधर गया। बैटल ऑफ मालवा। बाजीराव ने सन 1723 में दक्षिण मालवा की ओर एक अभियान शुरू किया, जिसमें मराठा के प्रमुख राणोजी शिंदे, मल्हार राव होलकर, उदाजी राव पवार, तुकोजी राव पवार और जीवाजी राव पवार ने सफलतापूर्वक चौथ इकट्ठा किया। बैटल ऑफ अमझेरा। अक्टूबर 1728 में बाजीराव ने एक विशाल सेना अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा के नेतृत्व में भेजा, जिसके कुछ प्रमुख थे शिंदे, होलकर और पवार। 29 नवंबर 1728 को चिमनाजी की सेना ने मुगलों को अमझेरा में हरा दिया। बैटल ऑफ बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के महाराजा छत्रसाल ने मुगलों का खिलाफ विद्रोह छेड़ दिया था, जिसके कारण दिसंबर 1728 में मुगलों ने मोहम्मद खान बनगश के नेतृत्व में बुंदेलखंड पर आक्रमण कर दिया और महाराजा के परिवार के लोगों को बंधक बना दिया। छत्रसाल राजा के बार बार बाजीराव से मदद मांगने पर मार्च सन 1729 को पेशवा बाजीराव ने उत्तर दिया और अपनी ताकत से महाराजा छत्रसाल को उनका सम्मान वापस दिलाया। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव को बहुत बड़ा जागीर सौंपा और अपनी बेटी मस्तानी और बाजीराव का विवाह भी करवाया। साथ ही महाराजा छत्रसाल ने अपनी मृत्यु सन 1731 के पहले अपने कुछ मुख्य राज्य भी मराठों को सौंप दिया था। गुजरात का अभियान। सन 1730 में पेशवा बाजीराव ने अपने छोटे भाई चिमनाजी अप्पा को गुजरात भेजा। मुगल शासन के गवर्नर सरबुलंद खान ने गुजरात का कर इकट्ठा, चौथ और सरदेश मुखी को मराठों को सौंप दिया।
1 अप्रैल 1731 में बाजीराव ने दाभाडे, गायकवाड़ और कदम बंदे की सेनाओं को हरा दिया और दभोई के युद्ध में त्रिंबक राव की मृत्यु हो गई। 27 दिसंबर 1732 में निजाम की मुलाकात पेशवा बाजीराव से रोहे रमेशराम में हुई, परंतु निजाम ने कसम खाया कि वो मराठों के अभियानों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। पुर्तगाली के खिलाफ अभियान। पुर्तगालियों ने कई पश्चिमी तटों पर कब्जा कर लिया था। सालसेट द्वीप पर उन्होंने अवैध तरीके से एक फैक्ट्री बना दिया था। हिंदुओं के जाति के खिलाफ वे कार्य कर रहे थे। मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव ने अपनी एक सेना चिमंजी के नेतृत्व में भेजा और थाना किला और बैसिन पर कब्जा कर लिया वसई की युद्ध के बाद। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें।